स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड चैप्टर नंबर 2 का मैं आज 2.1 पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अब मैं पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। प्लांट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ वेरिएशन दिखाते हैं, वैरायटी दिखाते हैं। उनकी स्टेम्स में मोटी पतली हो सकती हैं, उनकी पत्तियाँ अलग अलग वैरायटी की हो सकती हैं, फ्लावर्स और अलग अलग चीज़ें। द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। स्टेम जो है, जो उनका तना होता है, वो उनकी थिकनेस में, हाइट में और हार्डनेस में अलग अलग हो सकता है। पत्तियाँ जो हैं शेप, कलर, साइज़ में अलग अलग हो सकती हैं, उनके अरेंजमेंट में अलग अलग हो सकती हैं। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using some of these features. You might have also learnt in previous classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their heights and types of stems. और आपने क्लास 5 में ज़रूर ये पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं उन्हें हम हर्ब्स, shrubs and trees के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी हाइट के हिसाब से और उनका जो स्टेम है उसके हिसाब से। Let us study the features of plants in more detail and group them on that basis. Activity 2.4 is let us group. Let us go on a nature walk again for some more interesting observations. अब इस एक्टिविटी में वो फिर से कह रहे हैं कि हमें नेचर वॉक के लिए जाना है और कुछ नए इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस को देखना है। Closely look at the heights of different plants. अब आप जब नेचर वॉक के लिए जाएंगे तो क्या करना है, आपको प्लांट्स की हाइट देखनी है। Are these plants shorter than you, tall as you or taller than you? अब आपको क्या देखना है कि वो जो भी प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं या आपके बराबर हैं। Is the stem brown or green? और जो उनकी स्टेम है, जो उनका तना है, वो ब्राउन है कि ग्रीन है। Touch and feel their stems and try to bend them gently. और आपको क्या करना है, उन स्टेम्स को टच करके देखना है और तोड़ना नहीं है, बेंड करना है, मोड़ के हल्का सा देखना है क्या वो मुड़ रहा है या फिर वो टाइट है, नहीं मुड़ रहा है। Take care that stems do not break. Also observe from where the branches of the plants arise. आपको ये देखना है कि जो branches है वो कहाँ से उग रही हैं। Whether they arise close to the ground or higher up on the stem. अब आपको ये देखना है कि वो ज़मीन से ही जुड़ के निकल रही हैं या फिर थोड़ा तना ऊपर की तरफ हाइट पकड़ रहा है, उसके बाद में नई स्टेम्स निकल रही हैं। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को आपको टेबल 2.3 में लिखना है। What differences do you observe among herbs, shrubs and trees? अब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है हर्ब्स में, shrubs में, trees में। How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? अब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसमें आप कैसे ग्रुप कर पा रहे हैं कि कौन सा पौधा हर्ब्स है, shrubs है, trees हैं, ये आपको करना है। Some plants really grow tall and have hard, thick, brown, woody stems. Their branches typically start up on the stem away from the ground and these plants are called as trees. तो यदि आपसे पूछा जाए कि पेड़ क्या होते हैं तो इसका आंसर ये है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो रियली बहुत ऊंचे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो कड़क होता है, मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है और लकड़ी का होता है। उनकी जो ब्रांचेस हैं द टिपिकली स्टार्टअप ऑन द स्टेम, वो थोड़ा सा स्टेम उनका बड़ा होगा और उसके बाद में उनकी नई नई ब्रांचेस आना शुरू होती हैं और इन्हीं प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो ट्री। तो ये जो ट्री है ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो तना है ये इसने पहले ग्रो किया और उसके बाद में उसकी नई नई ब्रांचेस निकली हैं। श्रब का एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा रोज प्लांट है और हर्ब्स में आपको ये दिख रहा है टमेटो प्लांट। Some plants are not tall as trees. कुछ प्लांट होते हैं जो पेड़ों के बराबर ऊंचे नहीं होते हैं। These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. अगर आप अब गुलाब का ये पौधा देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल इसकी ब्रांचेस ज़मीन से जुड़ के ही निकल रही हैं, आम के पेड़ की तरह हाइट पकड़ के नहीं निकल रही हैं, ठीक है। These stems are hard, और ये जो स्टेम्स है ये भी हार्ड है लेकिन उतनी मोटी नहीं है जितना कि पेड़ की होती हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम shrubs कहते हैं और shrub का एग्जाम्पल है रोज प्लांट। Some plants are typically thin with soft and green stems. जैसे टमाटर का जो पेड़ है,
अगर आप उसे देखेंगे, उसकी स्टेम देखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, और ग्रीन कलर की उसकी आपको स्टेम्स दिखाई दे रही होंगी, ये जो है ये ग्रीन कलर की हैं। तो इस टाइप के पौधों को हम कहते हैं हर्ब्स, और टमेटो प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ herb. Some plants with weak stems need support to climb and grow. These are called as climbers. अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में ही आगे बढ़ते हैं, ज़मीन को पकड़ के उनकी बेल जो है वो आगे बढ़ती है, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। तो अगर आप क्लाइंबर्स का एग्जांपल देखेंगे तो पान हो गया, ठीक है, और पान के अलावा अमर बेल एक प्लांट होता है वो हो गया, और क्रीपर्स में आप कद्दू का पेड़ ले लें या फिर कोई और प्लांट ले लें, तो इस तरीके से आपका वो एग्जाम्पल हो जाएगा क्रीपर का। What can be other features on the basis you can group plants? Let us perform another activity. अब वो फिर से एक और एक्टिविटी का कह रहे हैं। Let us compare. कैसे कंपेयर करना है हमको? Look at the different leaves of different plants collected by you. अब आपने अलग अलग वैरायटी की पत्तियाँ कलेक्ट कर ली हैं, अब आपको देखना है। You may observe thin lines on the leaves of the plants. ये देखिए, ये हिबिस्कस का पत्ती है, गुड़हल का पत्ती है, ये बनाना लीफ है, और ये आपको घास है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें आपको बहुत पतली पतली ये लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये जो है ये आपको ये जो पतली पतली क्या दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं। और ये जो पतली पतली लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेन्स, VEINS। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। और ये जो आपको ऐसी ऐसी डिज़ाइन दिख रही है, ये जो डिज़ाइन बन रही है हर पत्ती में, इसे हम कहते हैं वेनेशन। What difference do you see in the veins of the leaves in figure 2.4a and 2.4b? In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins. कुछ leaves में आपको एक net जैसा, जाल जैसा पैटर्न दिख रहा होगा दोनों साइड में, ऑफ अ थिक मिडल वेन। बीच वाला ये देखिए, अगर आप केले की पत्ती में देखेंगे तो बीच वाला पोर्शन मोटा है, और उसके आजू बाजू जो वेन्स दिख रही हैं वो कैसी हैं? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ आप देखिए, ये जो आपको हिबिस्कस का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रेटिकुलेट वेनेशन। इन सम लीव्स यू में ऑब्जर्व अ वेन्स रन्स पैरेलल। अब केले के पत्ते में एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, हर वेन एक दूसरे के बराबर आ रही है। ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है। तो इस टाइप से जो लीव्स होती हैं जहाँ पर वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, बराबरी पर चलती हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल है बनाना लीव्स। और ग्रास का देख लेते हैं। ग्रास में भी आपको पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलेगा। Leaf venation. The arrangement of veins and veinlets on the lamina of a leaf is called venation. It is mainly of two types, reticulate and parallel venation. Reticulate venation. In some leaves, the veins and veinlets are irregularly distributed over the entire lamina, forming a network. Such leaves are said to have reticulate venation. The word reticulate means net-like. The leaves of plants such as peepal, guava and mango have reticulate venation. Let's learn about parallel venation now. In some leaves, the veins run parallel to each other. Such leaves are said to have parallel venation. The leaves of plants such as banana, grass and wheat have parallel venation. Activity 2.6 जो है, let us find out, visit an open area with wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. Using a khurpi, carefully dig out different
हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, डू दिस। अब आपको क्या करना है, एक और एक्टिविटी करनी है। जो छोटे छोटे हर्ब्स होती हैं आपको उनको क्या करना है, खुरपी से निकालना है और आपको ये देखना है कि उनकी रूट्स जो हैं वो कैसी हों, डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। अब आपको अगली स्टेप में उन रूट्स को क्या करना है, पानी से धो लेना है और धोने के बाद आप क्या करेंगे, उनकी जड़ों को ऑब्जर्व करेंगे। What similarities and differences in the roots of the plant collected by you? अब जब आपने जो प्लांट्स कलेक्ट किए हैं उनकी रूट्स को देखना है आपको और कंपेयर करना है अलग अलग प्लांट्स की रूट्स में कि किस में क्या सिमिलैरिटी है और किस में क्या अंतर है। जैसे मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का जो ये प्लांट है, इसमें आपको टैप रूट मिल रही है। टैप रूट का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती और ये मिट्टी को उतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखती है। जबकि अगर आप कॉमन घास देखेंगे तो उसकी जो रूट्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा कैसी हैं, ये फैली हुई हैं और मिट्टी को ये क्या करती हैं, जकड़ कर रखती हैं। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। The roots of this plant consist of one main root and side roots arising from it. एक मेन रूट है इस प्लांट में, मस्टर्ड में, और बाकी की साइड से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। और जो गुड़हल का पेड़ होता है उसमें भी कैसी होती है, टैप रूट होती है। द प्लांट इन फिगर 2.5b, ये वाला जो फिगर है वो घास है, कॉमन ग्रास है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको एक झुंड दिख रहा है रूट्स का, ठीक है। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? How do we find this out? अब उन्होंने ये पूछा है कि भाई हमने वेनेशन पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ ली, क्या उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.7 में। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। कलेक्ट द सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी or any other nurseries to plant in your school garden. Examples of such plants include lemongrass, marigold, सदाबहार एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है, कोई भी 5 प्लांट्स की सैपलिंग्स को कलेक्ट करना है। बिफोर प्लांटिंग दैम, आपको उनको लगाने के पहले उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है और उनका जो वेनेशन है, उनकी लीफ में जो डिज़ाइन बना है, पैटर्न बना है, वो आपको देखना है। लेमन ग्रास जो है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है कि जो लेमन ग्रास का पौधा होता है उसमें वेनेशन आएगा पैरेलल और रूट्स कैसी आएंगी, फाइब्रस। तो इसी तरीके से आपको 4 और अलग अलग प्लांट लेने हैं और उसमें वेनेशन देखना और टाइप ऑफ रूट्स देखना है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स इन दिस प्लांट्स? अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन। तो जहाँ सदाबहार का जो सदा बसंती का जो पौधा होता है उसकी रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स? क्या बाकी के और पौधों में जिनमें टैप रूट्स हैं, क्या उनमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होगा? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट्स एंड लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। अगर लेमन ग्रास की बात करें तो उसकी रूट्स कैसी हैं, फाइब्रस हैं, झुंड वाली हैं, और उसमें कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? तो क्या बाकी के प्लांट्स जिनकी फाइब्रस रूट्स हैं उनका भी पैरेलल वेनेशन होगा? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स। तो इन जनरल क्या होता है कि जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी रूट टैप रूट होती है और जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है उनकी रूट्स फाइब्रस रूट्स होती हैं। चिकपी या जिसे हम आम भाषा में चना कहते हैं इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन एंड लीव्स। Wheat is an example of plant with fibrous roots and parallel venation in its leaves. चिकपी और इन्होंने वीट का भी एग्जाम्पल दे दिया है और उन्होंने बताया है कि चिकपी में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट होती है उसकी, और जो गेहूं होता है उसमें फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। Root, stem, leaf, flower and fruit are the different parts of a plant. Let's learn more about them. The root. The root grows under the ground. It absorbs water
and minerals from the soil. Let us do an activity. Try to uproot a bunch of grass. You will find it difficult to do so. Do you know why? Yes, because the root also fixes the plant to the soil. The roots of plants hold the soil together. This stops the soil from being washed away during heavy rains. Roots are of two types: taproot and fibrous root. Taproot. Some plants like carrot, radish, and beetroot have one main root with thinner roots growing from it. This is called taproot. These roots grow deep into the soil. Most trees have taproots. Fibrous root. Some plants like grasses, wheat and coconut tree don't have a main root. They have a bunch of small roots. These are called fibrous root. Activity. Take a small rose plant and a grass plant. Wash the soil from the roots and observe. On comparing the roots, you will observe that the rose plant has taproot, whereas the grass plant has fibrous root. Is there any relation among the seed of plant, types of roots and leaf venation? अब वो तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमने टाइप ऑफ वेनेशन एंड रूट के बीच में पढ़ा. अब हमें ये देखना है क्या सीड पे भी उसका असर पड़ता है कि किस टाइप की वेनेशन है, किस टाइप का रूट है. तो देख लेते हैं. सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2-3 days. अब उन्होंने क्या किया है, चना जो है और एक ये जो मक्के का बीज है, इसे क्या किया, पानी में सोक कर दिया 2 से 3 दिनों के लिए. रिमूव द सीड कोट फ्रॉम द चिकपी. अब उन्होंने क्या किया है कि जो चना होता है उसको ऊपर का जो खोल है उसको कवर को निकाल दिया है. नो ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड्स. तो आपने मेज सीड का भी कवर निकाल दिया और अब वो कह रहे हैं कि उनका जो कवर निकाला है उसके बाद में आपको उन दोनों को क्या करना, ऑब्जर्व करना है. तो चिकपी जो है, चना जो है, वो आपको इस तरीके से अंकुरित होता हुआ दिख जाएगा और जो मेज़ है वो आपको इस तरीके से पिक्चर आपको दिख जाएगी. यू वुड नोटिस द चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 parts. जो चना है, चने की जो चना है वो आपको 2 parts में टूटा हुआ दिखेगा और इसका जो हर एक पार्ट है उसको हम कॉटिलिडॉन कहते हैं. ये वाला जो पार्ट और ये जो 2 पार्ट हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉटिलिडॉन. प्लांट्स दैट हैव सीड्स with 2 cotyledons are called as dicotyledons. तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड 2 पार्ट्स में बिखर जाते हैं और बीच में से पौधा जो है निकलना शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं डाइकोटिलेडॉन्स या डाइकॉट्स. मेज जो है, मक्का, वो 2 पार्ट्स में नहीं टूटता है, वो एक ही पार्ट में रहता है, तो उसे हम कहेंगे सिंगल थिन कॉटिलेडॉन. तो प्लांट्स विथ सच सीड्स आर कॉल्ड एज मोनोकॉटिलेडॉन्स या फिर मोनोकॉट्स. तो जो प्लांट्स के बीज 2 पार्ट्स में नहीं बिखरते हैं उन्हें हम मोनोकॉट्स कहते हैं और ऐसे प्लांट्स के बीज जो 2 पार्ट्स में बिखर के नए प्लांट को जन्म देते हैं उसे हम डाइकॉट्स कहते हैं. What relation do you observe among leaf venation, root and the number of cotyledons in the seeds of the plant? तो डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है और क्या होता है, टैपरूट सिस्टम होता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है और क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम. You have learnt about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है. अगला टॉपिक जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.